तो मैं सिद्दीकी साहब आप ही के पास आ जाती हूँ। आप ही ये जुर्रत कर ले, जो सच्चाई है वो बयां कर दे। इस्लामाबाद में मौसम तो बदल रहा है, वो भारत में भी पता चल रहा है, लेकिन ये मौसम का जो बदलाव है ये किसके पक्ष में लेकर जा रहा है हवाओं को? अभी इस वक्त जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की स्पीच जारी है और वो प्राइम मिनिस्टेरियल मोड के अंदर हैं इस वक्त, और बिल्कुल वो एक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच दे रहे हैं। जो नंबर है वो बढ़ के 211 तक पहुंच गया है। मतलब जो हमारी सोर्सेज हैं, जो हमारे कहते हैं कि अब अगर संडे को ये वोटिंग डे होता है तो 211 का नंबर जो है वो पहुंच चुका है। जाहिर है ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी ये है, क्योंकि एक वो डिफेक्शन की क्लॉज है, उससे बचने के लिए तो मिनिमम नंबर जो है वो 172 है, और 172 से ज्यादा का नंबर जो है वो ऑपोजिशन के पास मौजूद है, और बाकी जो पत्ते हैं वो छुपा कर रखे जाएंगे, और वो अगले सेटअप के लिए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेटिक ग्रुप एक और इमर्ज करेगा तो फिर उसके साथ बातचीत होगी। तो जहां तक आपकी बात है तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो फौज के और इमरान खान साहब के दरमियान जो दूरियां पैदा होना शुरू हुई, उसमें 6 अक्टूबर का जो वाकया है जिसमें नए DGISI जनरल नदीम अंजुम की अपॉइंटमेंट को जिस तरह से डिले किया गया और उसके बाद जो कुछ डिमांड्स की गई, उसके बाद से ये बड़ी चीजें वाजे हो रही थी कि अब जो है मामलात कहीं और जा रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन थी उस हवाले से बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर जो है। जी सिद्दीकी जी, हम आपको सुन तो पा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल संपर्क टूट ही गया है। ध्रुव कटोच जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, आपने अभी तक जितनी भी चर्चा सुनी, जो सिद्दीकी साहब ने कहा या जो याकूब जी ने कहा, मेरा इस पर अब एक दूसरा तर्क ये है कि अगर इमरान खान ये चाहते हैं कि एक स्वतंत्र विदेश नीति हो, जिसके लिए अगर हम उनकी बातों को सही समझे, सही माने कि वो प्रयास भी कर रहे हैं। आज देखिए भारत में इस वक्त रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव है, एक अच्छे माहौल में उनसे बातचीत हो रही है, और अमेरिका अगर चाहता भी होगा कि वो ये कहे कि भारत अब एक न्यूट्रल स्टैंड क्यों ले रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे इस युद्ध को लेकर, तो वो चाहकर भी इस तरीके का पक्ष नहीं रख सकता, क्योंकि वो ये जानता है कि उसके अपने भी आर्थिक हित भारत के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इमरान खान उसी परिपाटी पर अपने देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो किसे ये बात बुरी लग रही है? शुक्रिया मीनाक्षी जी। देखिए, किसी भी देश को अगर स्वतंत्र विदेश नीति चलानी हो तो उसकी इकोनॉमी जो है और उसकी खुद की इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो सही होना चाहिए। अगर कोई देश है जिसकी इकोनॉमी में हलचल हो रही है, जो अपने नॉर्मल खर्चे के लिए जो लोन्स लेने की जरूरत पड़ रही है, तो हमेशा वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे आ जाता है। जो स्थिति इस समय पर पाकिस्तान की है वो एक तरफ से कॉम्प्रोमाइज हो गई है, क्योंकि जो उनकी इकोनॉमिक हालात है, प्रॉब्लम्स वहां पर हैं। तो अगर मैं दूसरा मिसाल देता हूं, फर्ज करो अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती और इंटरनल कोहेजन भी बहुत स्ट्रांग होता, तो मुझे तो कोई शक नहीं है रूस और अमेरिका और चीन वो सब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करते, लेकिन वो स्थिति उनकी नहीं है। अब ये स्थिति अभी इसका जानना भी बहुत जरूरी है, ये स्थिति हुई क्यों। तो मैं समझता हूं यहां पर प्रधानमंत्री इमरान खान ने का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी वजह से ही, आप सिर्फ फौज को ब्लेम नहीं कर सकते हो। देखिए, काफी हद तक जो रूलिंग पार्टी है, जिस प्रकार से वो काम करती है, जो हरकत करती है, उसका भी नतीजा उनको भुगतना पड़ता है। और यहां पर जहां तक इमरान खान साहब की बात करें, तो मैं समझता हूं 3 बड़ी कमियां पेश आई है। एक, इकोनॉमिक हालात में वो सुधार नहीं सके। मैं मानता हूं कि पहले से ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन वो और बिगड़ गई है। और एक कारण ये भी है क्योंकि जब शुरुआत उन्होंने की थी और एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को, जो पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को लाया गया था अंदर, तो बाद में उसको निकाल दिया गया क्योंकि वो शिया था।
देखिए, अगर आप अपने देश को चलाना चाहते हो तो इस प्रकार की बात नहीं हो सकती है। दूसरी, इंटरनल कोहेजन, जो इस समय पर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, मैं समझता हूं वो बहुत ज्यादा जो नवाज शरीफ के टाइम से भी ज्यादा अधिक हो गए हैं। और तीसरी बात, जो फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि इमरान खान साहब ने अपने रिश्ते अरब देशों के साथ क्यों बिगाड़ दिए। वो समझ रहे थे कि वो एक बड़े लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड बन जाएंगे और इस कारण वो तुर्की के साथ ये तो बीते कई दिनों से हम लगातार पाकिस्तान टीवी चैनल्स को भी मैं देख रही हूँ, वहाँ की अखबार पढ़ रही हूँ, वहाँ पे भी इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं कि मौलाना से ज्यादा बड़े उन्होंने मौलाना बनने की कोशिश की, इसका खामियाजा भी इमरान खान उठा रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा दर्शकों के सामने रख दें। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका पर पाकिस्तान का फिर पलटवार। अमेरिका के साथ डेमोक्रेसी डायलॉग नहीं होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान आया है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को संबोधित करने के दौरान कुरैशी ने इस फैसले का ऐलान किया है। ये तो सीधे एक तरीके का दीपक वोरा जी ऐसा डायलॉग दे देना, ऐसी बात कह देना कि किसी तरीके का डेमोक्रेटिक डायलॉग नहीं होगा। क्या अमेरिका भी बहुत चिंतित है कि ऐसी परिस्थिति में इमरान खान सरकार का कोई विदेश मंत्री उनसे कोई डेमोक्रेटिक डायलॉग वाकई में करना भी चाहता है या नहीं? एक सवाल है मैम, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू आर ब्रिलियंट। जिस तरह से आप सारे मुद्दों को समझती हैं, अमेजिंग, रियली रियली सुपर्ब। ये एक सवाल जो उठता है कि अमेरिका की क्या दिलचस्पी है आज की तारीख में, डज इट रियली केयर? एक समय था जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में फंसा हुआ था, सब जो मेरे पाकिस्तान से दोस्त हैं, आप फ्रंट लाइन स्टेट थे तो सब आपकी तारीफ करते थे। उसके बाद फिर वो बिन लादेन साहब की तलाश हुई, 9/11 हुआ, फिर आप फ्रंट लाइन स्टेट लगे। दोनों बार वो लोग जब उनका मकसद निकल गया वो छोड़ के चले गए आपको। तो व्हाट इज इट दैट अमेरिका वांट्स फ्रॉम पाकिस्तान? सर, एक आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट होती है कि जी मैं दुनिया का सबसे, हमारी भी होती है, मैं सबसे महत्वपूर्ण देश हूं, मैं सबसे बड़ा लीडर हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं। दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे फिर ऐसी चीजें नहीं होती है। डू दे रियली केयर? क्या वो महत्व देते हैं आपको? आप लोग कहते हैं हमारी स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन, हम भी वो कहते हैं हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, ये है, वो है। डू दी अदर्स रियली केयर? मान के तौर पर मैम आप मुझसे उम्र में बहुत कम है, लेकिन अगर भारत को या पाकिस्तान को रॉकेट में बिठा के चंद्रमा पर भेज दिया जाए, धरती से चले जाएं कुछ देर के लिए, क्या असर पड़ेगा धरती पर? कुछ नहीं पड़ेगा। अमेरिका को भी भेज दिया जाए तो कुछ नहीं पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।